एएमयू छात्रों ने धर्म संसद के विरोध में निकाला प्रोटेस्ट मार्च। बीजेपी और आरएसएस मुर्दाबाद के जमकर लगाए गए नारे। आपको बता दें, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दर्जनों छात्रों ने बीते दिनों हरिद्वार में हुए धर्म संसद कार्यक्रम के दौरान मुस्लिमों को काटने के विवादित भाषणों को लेकर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों का इस प्रोटेस्ट मार्च के जरिए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसकी भनक एएमयू इंतजामिया और पुलिस प्रशासन को हुई तो एएमयू का गेट बंद कर छात्रों को कैंपस के अंदर ही रोक दिया गया। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान भाजपा मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने पर नारेबाजी में कहा, जब जब योगी मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। वहीं छात्रों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि हरिद्वार के अंदर जो धर्म संसद तथा कथित संतों द्वारा करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जिसमें मुस्लिमों को काटने की स्पीच भी दी गई थी, उन लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में एएमयू छात्र दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वहीं कहा गया कि आगामी 22 व 23 जनवरी को अलीगढ़ में भी इसी तरह की धर्म संसद प्रस्तावित है, उसे परमिशन न देकर रोका जाए। सबसे पहली चीज़ हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को ये तय करना होगा कि ये जो इस वक्त हालात हैं, इसमें इन्हें अपने बच्चों को गांधी जी की विचारधारा पे ले जाना है या उस शख्स की विचारधारा पे जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के टुकड़े करने की सोच रहा है, और वो ये कह रहा है कि तुम अपने बच्चों के हाथों में हथियार ले लो, तलवार ले लो। और एक तरफ स्वामी विवेकानंद और गांधी जी की विचारधारा है कि आप अपने हाथों में कलम लो और किताबें लो। अब ये हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों को तय करना है कि ये अपने बच्चों को किस तरफ ले जाएंगे, या तो हिंदुस्तान के लोगों को उनका कातिल बनाएंगे या स्वामी विवेकानंद की विचारधारा पे ले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इस वक्त हद पार रखी है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाती है, क्योंकि उनके संज्ञान में हर एक चीज़ है और वो इस चीज़ पे कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं और उन्हें इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान में बर्बादी के तहत ले जाओ। तो मेरी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये अपील है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान दें और इस चीज़ पर रुकावट डालें। अगर ऐसे प्रधानमंत्री की शय पे काम हो रहा है, बिल्कुल उनकी शय पे काम हो रहा है। उनकी शय पे अगर इस वक्त जो सारी वीडियोज़ हैं क्या उन तक नहीं पहुंच रही हैं, तो इस चीज़ पर रुकावट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मीडिया पर क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए? और जो लोग इस चीज़ पर रोक नहीं लगा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन से वो कहें कि उन लोगों को मुकदमा करके उन पर जेल में डालें। और दूसरी चीज़, जब मुस्लिम भाइयों में सिद्दीक कप्पन हैं, वो हाथरस में अपने काम के लिए जाता है, या फिर उमर खालिद हैं, या फिर डॉक्टर कफील हैं, उन पे यूएपीए के तहत मुकदमे में उनको जेलों में डाल दिया जाता है। और ये तो सिर्फ मारकाट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। वो हमारी खुद की संवैधानिक है कि हम उसको बोले ना बोलें, लेकिन ये क्या होता है कि आप तलवारें लेके मारकाट कर दो कि हम 100 लोग हैं, 20 लाख लोगों को मार देंगे। तो ये इससे तो पूरे हिंदुस्तान में गलत मैसेज जा रहा है और इसकी पूरी ये नरेंद्र मोदी साहब के शय पे हो रहा है और योगी आदित्यनाथ के शय पे हो रहा है। अगर ये नहीं रुका तो आने वाले वक्त हिंदुस्तान का बहुत बद से बदतर होने वाला है। डिमांड तो हमारी साफ़ है और सबने देखा भी, अभी आप लोगों ने भी सुना 27 दिसंबर को जिस तरीके से 3 दिन तक धर्म संसद चलती है और मुसलमानों को मारने की, काटने की और उन मज़हब को लेकर टारगेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि मुसलमानों को काटा जाए और ये यहाँ पर वायलेंस फैला रहे हैं। तो उन लोगों से बताना है कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में हर मज़हब को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है। तो सबसे पहले ये जो भूल कर रहे हैं ये चंद आतंकवादी मिलकर मुसलमानों को ही नहीं हिंदुस्तान में वायलेंस फैलाना चाहते हैं। तो इस वायलेंस को रोकने के लिए मैं जो 23 जनवरी को अलीगढ़ में भी प्रोग्राम होने वाला है, एसडीएम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस प्रोग्राम पर बैन लगाया जाए। प्रोग्राम हरगिज़ अलीगढ़ के अंदर ना हो, इस पर रोका जाए इसको। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ऐसी वायलेंस स्पीच जब दी जाती है तो ऐसे वक्त में जब अगर जो होम मिनिस्टर या इसी तरीके से जो पुलिस प्रशासन अगर इन तमाम पे कार्रवाई नहीं करती, तो ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद अपने अंडर में इस केस को लेते हैं। लेकिन अभी तक 1 वीक गुजर जाने के बाद भी अभी तक इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं जस्टिस ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करता हूं कि इन
जो आतंकवादी जो फैला रहे हैं अपने आप को बता रहे हैं चंद आतंकवादी मिलकर किसी मज़हब को टारगेट कर रहे हैं, उन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि इन सब को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेलों की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। क्या नाम है आपका? सलमान गौरी। सर, किस तरह मेमोरेंडम दिया गया है? मेमोरेंडम कोई धर्म संसद अलीगढ़ में होना है, उसको रोकने के लिए, और एक ज्ञापन दिया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को संबोधित। तो ये ज्ञापन यथाशीघ्र उनको संबोधित है, उनको पहुंचा दिया जाएगा, और जो दूसरी मांग है उस पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा इस संबंध में। तो क्या दूसरी मांग, क्या डिमांड है? अलीगढ़ में कोई 23 तारीख को धर्म संसद प्रस्तावित है, वो न होने दिया जाए। इस पर विचार विमर्श के लिए भेज देंगे उच्चाधिकारियों को।